नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। आज पड़ोस में हम लोगों का एक थोड़ा सा डिस्टेंट पड़ोसी है, लेकिन एशिया में ही, तुर्की। और तुर्की में हाया सोफिया नाम का एक म्यूज़ियम है। अंग्रेज़ी में उसका इस तरह से है कि वो उसे थोड़ा उच्चारण अलग भी हो जाता है, लेकिन पॉपुलर उसका नाम है वो हाया सोफिया। ये पहले 600-700 साल पहले, करीब 600 साल 700 साल पहले चर्च था। फिर वहाँ ईसाइयत और इस्लाम के बीच के जो संघर्ष मध्य युग के हैं, उसमें बाद में ये एक बड़ा एम्पायर बना जो सुन्नी मुसलमानों का, और फिर इसको एक उन्होंने मस्जिद में बदल लिया। हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने जो उसका मालिक था उससे ख़रीद के किया, ऐसी भी बात है। लेकिन जब एक आदमी सैनिक रूप से किसी चीज़ को जीत लेता है तो दूसरे के पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि वो उसके किसी ऑफ़र को ना कर सके। अगर ख़रीदने की भी बात है तो वो, और उसके पास रास्ता क्या था, वो न बेचता तो कहाँ जाता। खैर, तो ये एक अतीत की बातें हैं ये सब। अब पता नहीं 600-700 साल पहले क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। आदमी उनकी कुछ तथ्यों के आधार पे उस अतीत की एक चीज़ें लिखता पढ़ता है, उसको इतिहास कहता है। उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। और लेकिन इतिहास के आधार पर अगर वर्तमान गढ़ने लगता है या आज के वर्तमान को इतिहास की ओर ले जाने लगता है तो चीज़ें विद्रूप हो जाती हैं। हमारे यहाँ हमने बाबरी मस्जिद के मामले में वो सब देखा है और अभी तक देख रहे हैं। अभी वे सब चीज़ें जारी हैं और दूसरी नई चीज़ों के लिए फिर लोग कोर्ट पहुँच गए। तो इसी पर पड़ोस में आज विभूति नारायण राय साहब अपनी बात कह रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स और इसके क्या असर हैं, आज इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी है कि एक कोर्ट का फैसला लिया गया है और उसको वहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगन का समर्थन प्राप्त है, इस सब पर वो आज विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो सामान्य समझ है वो यही है कि इस सदी में और हमारे इस आसपास के 100-200 सालों में अगर दुनिया में राजनीति इसका और इस तरह के विवादों का प्रयोग करती है तो उसके कारण ये होते हैं कि वो लोगों का ध्यान उस समय की जो जरूरी समस्याएं हैं उनसे थोड़ा सा दूर ले जाना चाहती है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे लोगों का मन लगता है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है और एक गर्वोन्मुख होने का प्रश्न भी हो जाता है। बहुत सारे लोग भारत में भी उससे प्रभावित हैं, धार्मिक कारणों से जुड़े होने के कारण, और वो सोशल मीडिया वगैरह पर उस पर बहस कर रहे हैं। जाहिर है ये सवाल उठने ही थे, तो इन पर एक सूचना के तौर पर इसको हमें लेना ही था। हमारे एक बहुत अच्छा लेख अपूर्वानंद जी ने सत्य हिंदी पर इसको लिया है और विभूति नारायण राय साहब आपके सामने पेश कर रहे हैं। पड़ोस में हाया सोफिया। दुनिया का इतिहास तरह तरह के संघर्षों का इतिहास है। इन संघर्षों में एक महत्वपूर्ण संघर्ष, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र संघर्षों का, वो धर्मों के बीच संघर्ष भी है। आप ख़ास तौर से मध्य युग में आप पाएंगे कि लोग धर्म के आधार पर लड़ते रहे और धर्मों के आधार पर जो युद्ध हुए उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती थी कि जीतने वाला अपने मुखालिफ के, अपने विरोधी के जो धार्मिक स्थल थे उनको नष्ट करता था और उन्हें नष्ट करके ये साबित करने की कोशिश करता था कि उसका ईश्वर ज़्यादा ताकतवर है। जिस खुदा में उसका यकीन है, जिस ईश्वर में वो विश्वास करता है, वो उसके मुखालिफ या उसके विरोधी के ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर है। पर पिछले लगभग 100 वर्षों से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के बनने के बाद, मनुष्यता का एक खास विकास होने के बाद, अब ये लगभग तय हो गया था कि ये जो मध्ययुग में जो प्रवृत्ति थी उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे और जो धर्म स्थल जिस रूप में है उसी रूप में बने रहेंगे। केवल सोवियत रूस के बनने के बाद ज़रूर ऐसा हुआ था कि चर्चों को धीरे धीरे या तो बंद कर दिया गया या किसी दूसरे उपयोग में लाया जाने लगा।
सोवियत रूस के टूटने के बाद वो चर्च, ज़्यादातर चर्च वापस अपनी पूरी पुरानी स्थिति में आ गए। लेकिन किसी एक धर्म स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित करने की घटनाएं बहुत कम हो गई थी। भारत में अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ था। तो लेकिन सारी दुनिया उसकी मजम्मत करती है और खुद हमारे जो नीति बनाने वाले लोग हैं, हमारी संसद या हमारे सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों ने भी माना कि अब ये एक धर्मस्थल के साथ हो गया, लेकिन एक कानून बना दिया गया कि अब 1947 के समय जिस धर्मस्थल की जो स्थिति होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो ये कमोबेश मान लिया गया कि अब धर्मस्थलों में के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ये पूरी दुनिया यकीन करती है। लेकिन अभी जो तुर्की में हो रहा है, और ख़ास तौर से तुर्की में हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुर्की इस्लामी दुनिया का एक दौर में अकेला चमकता हुआ धर्मनिरपेक्षता का एक गढ़ हुआ करता था, उसमें जो हो रहा है उसको लेकर के फिर ये बहस नए सिरे से शुरू हो रही है। इस बार विवाद का केंद्र जो इमारत बनी है वो अपनी भव्यता और अपने स्थापत्य की वजह से पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के तौर पर रही है। और इस समय अभी कुछ दिन पहले तक, आज तो ये स्थिति बदल गई है, वो एक म्यूज़ियम थी, अब उसे फिर से मस्जिद बनाया जा रहा है। ये इमारत 6वीं शताब्दी में बनी थी और बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने इसे बनाया था। और एक तरह से ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी उसका हेडक्वार्टर इसे आप कह सकते हैं, ये उनके चर्च के तौर पे इस्तेमाल होती रही। थोड़ा सा एक अरसा ऐसा आया जब इस पर कैथोलिक्स ने कब्ज़ा कर लिया था और उसे कैथोलिक चर्च बना दिया था, लेकिन वो समय बहुत थोड़ा रहा। ये मुख्य रूप से ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही केंद्र रही। 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सानी ने ऑटोमन एम्पायर की स्थापना की और बाइजेंटाइन एम्पायर को समाप्त किया, उस समय सबसे पहला काम जो युद्ध जीतने के बाद सुल्तान ने किया, वो दूसरे ही दिन वो इस गिरजाघर में गया, यहाँ उसने नमाज़ पढ़ी और इसे एक मस्जिद घोषित कर दिया। इसके स्थापत्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ ये किया गया कि इसके बाहर 4 मीनारें खड़ी कर दी गई। अंदर जो ईसाई गाथाएँ उकेरी गई थी दीवारों पर, उनको ढक दिया गया। उनमें अरबी में जो कुरान की आयतें या दूसरे जो इस्लामी जो कैलियोग्राफी हो सकती है वो कर दी गई। तो एक तरह से ये अगले 500 वर्षों तक ये इसका मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल हुआ। 1930 में जब कमाल अतातुर्क का शासन हुआ तुर्की में, और कमाल अतातुर्क ने तुर्की के एक आधुनिक सभ्य और धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने की प्रक्रिया शुरू की, तो उन्होंने इस, हालांकि ये कहा जा सकता था कि ये मस्जिद उन्हें लौटा देनी चाहिए थे ईसाइयों को वापस, और वहाँ गिरजाघर बना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको एक म्यूज़ियम बना दिया और ईसाइयों ने भी इसका कोई बहुत विरोध नहीं किया और पूरी दुनिया ने इसका स्वागत किया। और ये यूनेस्को की धरोहर म्यूज़ियम रही। आज भी तुर्की की राजधानी में सबसे ज़्यादा पर्यटक जिस जगह को देखने जाते हैं उसमें ये म्यूज़ियम ही है। बहरहाल अभी पिछले हफ्ते एक अदालती आदेश की आड़ लेकर के तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने इसे वापस, इस संग्रहालय को वापस एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। उनकी पार्टी पिछले कई वर्षों से इसकी मांग करती आ रही थी और ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था, उन्होंने अदालती सहारा भी लिया। लगभग वैसी स्थिति है जैसे भारत में आपने देखा होगा कि एक मंदिर, अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए अदालतों ने भी सरकार की मदद की है। तो लगभग वैसी स्थिति है और इस म्यूज़ियम को वापस एक मस्जिद में उन्होंने तब्दील कर दिया। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, देखिए इसके बड़े गहरे निहितार्थ हैं। एक आधुनिक और सभ्य समाज बनते बनते तुर्की क्या वापस एक जिसे थियोलॉजिकल स्टेट आप कह सकते हैं उसमें जा रहा है। ये तो अच्छा है कि आपने देखा होगा कि ईसाई दुनिया में इसको लेकर के कोई बहुत हलचल नहीं मची, सिवाय ग्रीस और रूस जो ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी के गढ़ हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। यूनेस्को ने तो इस बात के लिए विरोध किया क्योंकि ये यूनेस्को की एक धरोहर थी और यूनेस्को की ये जिसे आप कह सकते हैं कि ये घोषित नीति है
कि किसी भी धरोहर में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो लिहाजा यूनेस्को ने किया, लेकिन बाकी ईसाई दुनिया में कहीं कोई हलचल नहीं मची। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि मुस्लिम दुनिया में, इस्लामी उम्मा में, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग और जिन्हें आप कह सकते हैं कि रोशन ख्याल लोग हैं जिन इलाकों में, वहाँ से भी इसका विरोध बहुत कम हुआ है। मैंने अभी हाल में एक मशहूर कानूनविद भारत के जो लगातार हिंदू सांप्रदायिकता पे हमला करते हो, अच्छी बात है हमला करते हैं, मैंने उनको एक अपोलोजिस्ट की भूमिका में देखा। वो कैसे दबे स्वर में इसका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गिना रहे हैं कि 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में स्पेन में, पुर्तगाल में या हॉलैंड में कैसे मस्जिदों को तोड़ करके गिरजाघर बनाए गए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल मध्य युग में जो हुआ था उसका आधार ले करके ये 2020 में जो हो रहा है इसको जस्टिफाई करने का है। अगर आप आज इसे जस्टिफाई करेंगे, अगर आप आज इसके पक्ष में तर्क ढूंढेंगे या इसके विरोध में बहुत कमज़ोर और बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि मध्यम स्वर में अगर आवाज़ उठाएंगे, तो ये शायद उचित नहीं होगा। ये समय है जब पूरी दुनिया को इसका विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि अब धार्मिक स्थलों को बदलने का समय ख़त्म हो चुका है। भारत में अभी हमने एक नमूना देखा है और उसका कितना नुकसान हमें हुआ है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो हमें पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी धर्म स्थलों में परिवर्तन किया जा रहा है उसका विरोध करना चाहिए। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।